हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। हिरन काबुली पुलाव कौरमा आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? हैरत की बात है, सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। एक जंग हुस्न की नाम। बुराई बहुत है तेजवीर। सवेरे सवेरे सीमा छोड़कर अचानक गड़बड़ क्यों आ गए? संदेशा लाए दिल्ली और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों की सेना लेकर चित्तौड़ पे हमला करने आ रही हो। तेरी खैर नहीं बात है। अलाउद्दीन खिलजी साथ में है भाई। खिलजियों की सेना आज शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएगी। जानते हैं हम उनका स्वागत राजपूती घाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई है। डरने की कोई बात नहीं है। तलेठी में जितने भी गांव हैं वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें, यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुक्म। आओ देखते ही नहीं हटेगा। मालिक, अब तो ये जंग जायज हो गई। सिपहसालार उल्ला खान, क्या ख्याल? भेज दे अपने चंद सिपाही। बिल्कुल हुजूर। बरोला खान, चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही। नाप लेते हैं राजपूतों के अवतार। थोड़े से सिपाही अभी ये उनकी चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही। हुकुम, आदेश हो तो वहीं गिरा दे। आने दो।
सुल्तान, आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था और खान सावधान कर तो पूरी कायनात को ये राजपूतों के सूरज पर खिलचे हुए चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती। इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या रुकेंगी? मसला वो नहीं है, मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं उन हमारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है, अच्छा खाना हाजिर है। देखते ही देखते अलाउद्दीन ने तो गढ़ सामने पूरी दिल्ली बसा दी। ये युद्ध नीति है उसकी अपनी। ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल दो। गोरा सिंह की दीपावली कब? हुक्म आगला आता। तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई वो हमारी खुशी देखकर ही हार जाए। हुक्म। बड़ी रानी साहब यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्दा पड़ गया है सबकी समझ पर। यहाँ शत्रु घेरा डालकर बैठा है और हम दीपावली मना रहे हैं। आप उसे शत्रु क्यों समझ रही हैं? यूं समझ लीजिए कि चित्तौड़ ने नया चौकीदार बिठा रखा है। ना जा सकता है, ना भीतर आ सकता है, बस पहरा दे सकता है। हाय, कैसा हमने मना? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर हो जाते हैं। नहीं नहीं, ये इतिहास के कुछ दस्तावेज जिस इतिहास में अलाउद्दीन का नाम नहीं, हम उसे सजा दे रहे हैं। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए भी हैं। लेकिन हुजूर, ये सब पन्ने तो आपके। हम चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। खान, चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया गया। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी गई। जी आसपास के सारे गांव लूट लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने का मतलब होगा सुल्तान हिंद की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान, हम ये कहने आए थे, बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के सिपाहियों की तलवारें बेचैन हो रही है। लेकिन जंग तो जारी, उनकी भूख प्यास हमारे सब्र के पीछे। लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद रखना होगा, खुश रखोगे, दिल बहला होगा। कुश्ती कुश्ती का ऐलान करो, हम भी खेलने आएंगे। गिर गया है।
सुल्तान भाई जीत गया अपने बंदे से। बिल्कुल यार, सुल्तान को भी अब बड़ा चैलेंज करना पड़ ही गया है। इधर मेवाड़ में उसने आकर अपने डेरे तो डाल लिया, लेकिन आते साथ कुछ अपने सिपाही है ना उनका सर ले लिया। ऐसे ही है, लेकिन अभी तक तो भाई जो उसकी पावर है ना वो बोल रहा है कि ये सब झुक जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे उनको झुका सके, क्योंकि एक तो भाई लोकेशन ही बहुत एक डेंजरस है, उधर बंदा एक सीधा अटैक नहीं कर सकता। भाई उन्होंने यहाँ पे आने वाला सारा राशन जो सुरंगें थी सब कुछ बंद कर दिया, जो साथ में सारे राज्य थे उनको ये पैगाम पहुँचा दिया, जो भी इनकी मदद करेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार होगा, और बाकी वही सब चीज़ें उनकी तो बंद कर दी। अब देखो भाई कितने दिन तक वो टिक पाते हैं। भाई ये देखे कि सुल्तान ने तो भाई अमेरिका की तरह ना ईरान के नज़दीक आकर डेरे जमा तो लिए हैं, लेकिन आगे लड़ नहीं पाएगा। क्यों कि कुछ साथी तो इसने मरवा लिए हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक ही लालच है कि किसी तरीके वो लड़की जो है ना वो मेरे पास आ जाए। इसको ना तो अपने मुल्क की है ना अपने जो सिपाही हैं उनकी मौत का कोई गम है, सिर्फ इसको बस एक ही लालच है कि किस तरीके वो लड़की जो है ना वो मेरे हाथ लग जाए। इस तरह ही भाई जब वो छोटी रानी बड़ी रानी के पास गई है ना, तो उसने कहा कि आप इधर बैठे हैं, लोग उधर जश्न मना रहे हैं, तो दीपावली की क्या चीज़ मना रहे हैं उधर। तो उसने कहा कि शत्रु उसके बाहर करने के करीब है और ये दीपावली मना रहे हैं। उसने कहा शत्रु नहीं है, वो पहरेदार बिठाए हुए हैं इधर। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई उसका जो मेन टारगेट है ना वो तो बस लड़की है, और उसके लिए आप देख लो जो इधर के राजा थे ना उधर उसने भी पैगाम पहुंचा दिया कि आपने भी कोई इसकी हेल्प वगैरह नहीं करनी, ज़्यादा काम खराब होगा, और खुद इधर भाई कुश्ती लड़ रहा है, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है इसकी। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।